चैप्टर 8.1, ठीक है। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ए बी का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित में किसका? तो एक नंबर दिया हुआ है साइन ए कॉस ए और 2 नंबर दिया हुआ साइन सी कॉस सी, ठीक है। इतना का हमें मान निकालना है। तो उसको मान निकालने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जिससे क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले ये जान लो, एक नंबर इधर लिख लेते हैं। एक नंबर साइन ए बराबर होता है P बाई एच। तो P क्या है भाई? तो P हम लोग का है लंब। P क्या है? तो P है लंब। और H क्या है? H हम लोग का है कर्ण, ठीक। ये हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर हमें जानना है कॉस ए के बारे में। तो कॉस ए क्या तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला होता है B बाई एच। तो B क्या है? B हम लोग का है आधार, आधार यानी कि बेस। और H हम लोग का क्या है? H हम लोग का कर्ण ही रहेगा। कर्ण यानी कि क्या? हाइपोटेनस, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग फटाक से। सपोज करो ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज है और ये समकोण जगह कहाँ पर बनता है? तो 90 डिग्री जहाँ पर वहाँ पर समकोण बनेगा। इसका मतलब समकोण यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोण B समकोण है, इसका मतलब इस कोण का नाम है B। बस हो गया। उसका तो हम लोग ए सी कहीं भी दे दो, तो हम ए यहाँ दे देते हैं और सी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ए बी का जो मान है ना, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ है? ए बी यहाँ है। तो ए बी के जगह में लिख दो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी का मान जो है वह है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी के जगह में 7 सेंटीमीटर। बस इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो ए सी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन में क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो प्रश्न से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? कोण बी समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या है? और ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया हुआ है। बी सी का मान कितना है? तो 7 सेंटीमीटर। और ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो ए सी इक्वल टू वॉट? और हमें ए सी का मान निकालना है। तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस का प्रमेय से इसका ए सी का मान निकल जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि इसमें कौन ये सब क्या है। तो देखो, जो 90 डिग्री के जगह पे, जो 90 डिग्री जहाँ पे होती है उसके सामने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। ये कहलाएगी कर्ण। कर्ण यानी कि एच, ठीक है। और चलो, और जो खड़ी रेखा है जैसे कि ए बी यहाँ पे खड़ी है, तो ए बी हमेशा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब। लंब यानी कि पी, परपेंडिकुलर। और जो रेखा लेटी हुई है उसको कहते हैं आधार। आधार, आधार यानी कि बेस। ये 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इतना हो गया। और पाइथागोरस का प्रमेय से हम लोग इसका निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एसी का मान निकालेंगे। 8.1 में पहले ये सब कुछ दिया होगा और कोई एक रेखा का मान का वैल्यू नहीं दिया होगा। तो सबसे पहले उस रेखा का मान निकालना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो एच का मान निकालना है हमें। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आते हैं बनाने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एच बराबर होता है, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हिंदी में भी लिख देते हैं। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि माथा में पावर 2, ठीक है। तो कर्ण क्या है? कर्ण हम लोग का है ए सी। तो लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर के जगह में रूट अंडर देंगे। अब लंब क्या है? लंब हम लोग का है ए बी। तो लिखेंगे ए बी। तो ए बी का क्या है? ए बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए। प्लस हम लोग का आधार क्या है? आधार हम लोग का है बी सी। तो बी सी लिखेंगे। और बी सी का क्या? तो बी सी का स्क्वायर।
ठीक है, इतना हो गया। अब बस बराबर के जगह में बराबर देना है, रूट ओवर के जगह में रूट ओवर देना है। और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर के जगह में बराबर, रूट अंडर के जगह में रूट अंडर। 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो होगा 625, कितना होगा 625। अब रूट 625 का मान होता है 25, यानी कि हुआ ए सी का मान 25, 25 क्या तो सेंटीमीटर, ए सी का मान हम लोग का निकल गया। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन है साइन ए, 1 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, किसका, साइन ए और कॉस ए। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, 1 नंबर हमें मान निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला काम आएगा जो पहले लिखाए थे आप लोग को, ये काम आएगा यहाँ पे अभी। चलो, तो साइन ए, सबसे पहले लिखते हैं साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बाय एच, तो लिखेंगे पी बाय एच। तो अब फिगर में देखो हम लोग के पास ए कहाँ पे है, तो ए यहाँ पे है, इस जगह पे ए है, यानी कि ए का कोण ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ए के सापेक्ष में आप देखो पी कौन सा है, तो ए के सापेक्ष में पी कौन सा होगा, तो ए के सामने जो रेखा खड़ी है, ए के सामने कौन सी रेखा खड़ी है, ये ए है, तो ए के सामने रेखा खड़ी है ये वाली बी सी रेखा खड़ी है, तो बी सी रेखा हम लोग की हो जाएगी लंब, यानी कि बी सी हो जाएगी हम लोग की पी। तो ये क्या हो गया हम लोग का, बी सी हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो वही रेखा होगा जो सबसे बड़ी रेखा होती है, उसी कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। तो हाइपोटेनस हम लोग का क्या है, तो हाइपोटेनस हम लोग का ए सी, तो ए सी लिख दिए, ठीक है। और बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ए सी का मान हम लोग निकाले हुए अभी 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 7/25, ये एक हुआ। उसके बाद कॉस ए का मान है, तो लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, तो लिखेंगे बी बाय एच। अब ए यहाँ देखो, अब ये ए है, तो ए के सापेक्ष में बी कौन सा है, बी वही होगा जिसमें वो रेखा बनी हुई है। तो ए यहाँ पे है, ए कहाँ पे, ए यहाँ पे है, तो ए कहाँ पे बनी हुई है, तो ए बनी हुई है ए बी में, कहाँ बनी है ए बी में, ए बनी हुई है, तो ए बी हम लोग का हो जाएगा बी, बी यानी कि बेस, यानी कि आधार, तो बी हो जाएगा हम लोग का ए बी। और कर्ण हम लोग का वही रहेगा ए सी, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। अब बटे ए सी का मान कितना निकाले हम लोग, ए सी का मान निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 24/25, ये हो गया एक का आंसर, 1 नंबर का आंसर ये निकल गया। अब 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन सी कॉमा कॉस सी का मान निकालना है, तो सिंपल है, ये फटाक से मान निकल जाएगा इसका भी। तो साइन सी, तो साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है पी बाय एच, पी बाय क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो सी ढूंढो, तो क्वेश्चन फिगर में सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी के सापेक्ष में लंब कौन सा होगा, पी कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो आपको अब मैंने अभी बताया था, जिस कोण के सापेक्ष में हमें उसका परपेंडिकुलर निकालना होता है, तो कोण के सामने वाली रेखा जो रहेगी वही हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो सी के सामने वाली रेखा कौन सी है, ए बी है, तो ए बी हम लोग हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे ए बी बटा एच यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण तो हमेशा एक ही रहती है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। तो कर्ण में क्या हम लोग का, तो ए सी है, तो ए सी के जगह में ए सी लिखा जाएगा। अब ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर। ए सी का मान निकाले हुए हैं 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 24/25, ठीक है। ये साइन सी का मान निकला। अब निकालना है कॉस सी का मान, तो कॉस
सी इक्वल टू कॉस का मान होता है बी बाय एच। तो ठीक है, अब देखो सी के सापेक्ष में बी कौन सा है, सी के सापेक्ष में बी, ये हम लोग का सी है, सी के सापेक्ष में बी कौन सा है। अभी आपको बताएं बी यानी कि आधार कौन सा होता है, जिस रेखा में वह कौन बनी होती है उसी को आधार कहते हैं। देखो किस रेखा में बनी हुई है ये कौन बनी हुई है, बीसी रेखा में। किसमें बनी हुई है, बीसी रेखा में। तो उसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा बीसी। आधार मतलब क्या होता है, आधार का शॉर्ट फॉर्म होता है बी, यानी कि बी के जगह में लिखेंगे हम लोग बी सी। और हाइपोटेनस तो में कोई चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनस ए सी के जगह में ए सी ही रह जाएगा। बी का मान बी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। एसी का मान निकालें हम लोग 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 7/25। ये हो गया हम लोग का आंसर।